अस्सलाम वालेकुम। इटली में इस टाइम बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बैचलर्स और मास्टर्स में एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन जो हैं इनके ओपन हैं और बहुत कम टाइम रह गया। अगर आपने कहीं अप्लाई नहीं किया बैचलर्स और मास्टर्स में तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 10 यूरोज़ है और इस टाइम इसमें टाइम बहुत कम रह गया है। टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो आज 25 जून है और एकम जुलाई जो है 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। ये इसकी तकरीबन थर्ड कॉल है जो इस टाइम ओपन हुई हुई है। तो सबसे पहले जो है वो आपने इस पेज पे आ जाना है। ये इनकी प्री इवैल्यूएशन है जिस पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप की हुई है कि पहले यूनिवर्सिटी प्री इवैल्यूएशन करेगी, फिर प्री इनरोलमेंट है, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनरोलमेंट जो है वो आपने कब करनी है। बट दिस कॉल इज़ नॉट फॉर द पीएचडी के लिए नहीं है, सिर्फ बीएस और मास्टर्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके बाद जो है इनकी गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं। देन चेक इफ़ योर फॉरेन क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड टैलेंट प्रोफिशिएंसी यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप जो हैं वो तकरीबन 5 तरह की स्कॉलरशिप ही ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ये यूनिवर्सिटी की खुद की स्कॉलरशिप्स हैं और यहाँ पे ये रीजनल इंस्टीट्यूशन फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन की है जो कि हर साल बेनिफिट करती है, रिलेटेड अकोमोडेशन स्कॉलरशिप्स वगैरह, इवन के कैंटीन भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बट दिस इज़ द मेरिट स्कॉलरशिप, दिस इज़ बेसिक्स ऑन द। देन जो है ये इनकी मिनिस्ट्री की है स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप जो है वो रिसेंट लाइक लास्ट मंथ तक ये ओपन थी और इट मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी भी इसी इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में फॉल करती है स्कॉलरशिप्स में। उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी ये पोस्ट करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ द इटालिया वेबसाइट पे भी इनकी स्कॉलरशिप जो हैं वहाँ पे आपको ये बताएंगे। वंस यू गेट द एडमिशन द यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू और वो आपको खुद ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। बट यू हैव टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। दिस इज़ जस्ट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो 10 यूरोज़ है। यहाँ इसकी फ़र्स्ट कॉल जो है वो ओपन हुई थी 16 दिसंबर से और इस टाइम जो है वो इसकी थर्ड एप्लीकेशन कॉल जो है वो ओपन है। आफ्टर 31 जुलाई जो है ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो लाइक रशिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, तो दीज कंट्रीज़ द स्टूडेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज़ कैन अप्लाई और उसके बाद इनकी फिफ्थ कॉल जो है वो यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए। सो इट मीन्स कि फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिस इज़ द लास्ट कॉल। तो आपने क्या करना है, जितने भी लिंक्स थे वो मैंने ओपन कर लिए हैं। लाइक आपका प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस कौन कौन सी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। आपने आ जाना है, ये इनकी कॉल है और इस कॉल में इन्होंने तकरीबन तमाम गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हाउ टू यू विल गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, वो तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं विद डेट्स और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बैचलर्स के लिए विद इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। एंड देन जो है वो यहाँ पे मास्टर्स के भी प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे ग्रीन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे इन्होंने इसका सब पार्ट भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, स्टडी कोर्स यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, तो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज दैट आर ऑफरिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, और नीचे जो है इटालियन में है, इफ़ यू हैव द इटालियन प्रोफिशिएंसी देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस। बट फॉर इंग्लिश हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं बिकॉज 12 पेजेस का ये मैनुअल है एंड यू कैन रीड बिफोर अप्लाइंग इट। देन जो है इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। सो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई हैव ओपन इट कि जब आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री 4 से 5 साल की होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 4 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन कर दी है कि अगर आपके पास 30 साल है तो आपने इसको मेक इट 4 ईयर्स ऑनर्स के साथ जो है आपने किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन करनी है अपनी डिग्री को। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है इन्होंने B2 मांगा हुआ है, आई थिंक वो नेक्स्ट टैब में ओपन है। देन जो है आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने इटालियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। अगर आपकी इटालियन लैंग्वेज है और आप तो ये आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, तो इटालियन लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके लिए आपने खुद को रजिस्टर कैसे करना है यहाँ पे ओपन है इस टाइम इसलिए। देन कमिंग टूवर्ड्स दिस के यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमें B2 लेवल चाहिए। तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिनके भी मैंने बात किया वो तमाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एंड देन यू हैव टू हैव द सर्टिफिकेशन। ओके, आपका टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। देन हम आ जाएंगे नेक्स्ट टैब पे और नेक्स्ट टैब में मैंने जो है इसका जो है ओरिएंटेशन इसकी मैंने ओपन की थी। सो विल कम बैक टूवर्ड्स दिस और उसके बाद जो है हम इसका अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और अप्लाई नाउ पे हम इसका प्रोसेस जो है वो चेक कर लेते हैं।
ठीक है। जब आप अप्लाई नाउ पे आएंगे तो अप्लाई नाउ पे जो है आपने अपना सबसे सिंपल जो है अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद जो है आपने इस पेज पे आ जाना है। सबसे पहले जो है आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद जो है आपने आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने पहले से ही एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है, उसमें कुछ बेसिक्स डिटेल हैं जिसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपका पासपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड होगा इस प्रोसेस में। एंड देन आपने इसको बता देना है कि नहीं मुझे यस आई नीड वीज़ा, उसके नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गई, नेशनैलिटी अपनी यहाँ पे सिलेक्ट करें वेयर एवर यू आर लिविंग एंड देन यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जस्ट फॉर इसको यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। बर्थडे आपने यहाँ पे कर देना है अपना यहाँ पे सिलेक्ट एंड देन मंथ हो गया और यहाँ पे अपना ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पे और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ हो गया, डू यू हैव द सेकंड नेशनैलिटी, इफ यू हैव देन अदरवाइज यू विल से नो। करंट सिटी ऑफ द रेजिडेंस, कंट्री ऑफ द रेजिडेंस यहाँ पे करें और उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट एडमिशन का, कि हमने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं एप्लीकेशंस में और इसके बाद जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब आपने वो बेसिक डिटेल डाल देनी है तब आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम आपकी आ जाएगी। अभी जो है आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और देन अप्लाई करें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है, प्रोग्राम चॉइसेस, पर्सनल डिटेल्स, लैंग्वेज, एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मोटिवेशन लेटर आ जाएगा, रिकमेंडेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी। इट इज़ टेकिंग अ बिट लॉन्गर, टाइम ले रहा है ओपन करने में, तो जितना हमें नज़र आ रहा है हम उसी को ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम चॉइस में आ जाते हैं। प्रोग्राम चॉइस में ये हमें क्या दे रहे हैं, आपने अपना जो भी आपका रेलेवेंट है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि आप अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट चूज़ किया करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो कांटेक्ट करते हैं दे जस्ट वांट के किसी भी इजी से सब्जेक्ट में उनका एडमिशन हो जाए। बट द थिंग इज़ यू हैव टू चूज़ योर रेलेवेंट प्रोग्राम, ठीक है। आपका इंटरमीडिएट जो है वो आपका जिस भी सब्जेक्ट में है आपने क्या करना है कि अपना बैचलर्स भी उन्हीं रेलेवेंट सब्जेक्ट में ही करना है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंसेज में किया हुआ है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो ट्राई टू चूज़ दैट प्रोग्राम्स जो कि आपके इंटरडिसिप्लिनरी है। अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अप्लाई करने का एक अच्छा और बेनिफिट ये भी होता है कि आपको 2-3 जो है जिस तरह इस यूनिवर्सिटी में कि आप 2 एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, दो प्रोग्राम्स में। तो अगर आपका इंटरडिसिप्लिनरी होगा, लाइक आप स्टैटिस्टिक में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में भी कर सकते हैं अगर उस यूनिवर्सिटी में है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स का जो है सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने मास्टर्स के ये इन्होंने यहाँ पे जो इटालियन लैंग्वेज में है वो भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जस्ट ऐसे ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है इनटेक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, वीज़ा इनटेक 2025 है, इसको यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स जो हमने डाल दी हैं, उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो हमने अब यहाँ पे देख लेनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में वो तमाम डिटेल्स जो हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ पे आपका ईमेल का कांटेक्ट हो गया, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो अपने कंट्री का आपने देना है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर इन द इटली तो आप अपने इटली का जो है नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, एड्रेस देंगे यहाँ पे, करंट और पोस्टल एड्रेस। उसके बाद जो है आपकी इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपको कौन सा आपका रेलिवेंट है, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब या फिर आप किसी ऐसे एरिया से हैं जो आपको इस्लामाबाद का लगता है या लाहौर का कॉन्सुलेट लगता है, तो आप वो चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, तो आप इसको लेट्स ट्राई कि शायद हमें मिल जाए पाकिस्तान का। तो इसको जो है वो आप खुद ही सर्च की, आगे इस्लामाबाद एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद। देन लैंग्वेजेस के लिए B2 रिक्वायरमेंट है, आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू गिव यू टाइम कि आपके पास क्या आपने इसका टेस्ट दे देना है, ठीक है। B2 लेवल है तो आपने कौन सा किया हुआ है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आप B2 लेवल पे कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आपने IELTS वगैरह या जो भी इनमें से किया हुआ है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में स्कोर्स कितने हैं आपने यहाँ पे अपना बैंड दे देना है।
उसके बाद यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है, अदरवाइज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देन एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में अपनी डिटेल्स जो है वो बहुत ध्यान से पुट करनी है आपने, बिकॉज सम ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो हम अपना पीरियड जो है वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाते। हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अपना लिख दें कि आपका जो है कहाँ से है, HHSC, और उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट लाहौर लिख रही हूँ, सॉरी BISC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। एंड देन उसके डेट्स, देन अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्लीज़ अपलोड योर हाई स्कूल डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे करनी है। देन और डिप्लोमा भी और ट्रांसक्रिप्ट भी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट और इक्विवेलेंट अगर आपका कोई है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। दैन एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या था, नॉन इटालियन डिप्लोमा है, नंबर ऑफ़ स्कूल ईयर्स, कितने साल आपने स्कूल, कितनी स्कूलिंग है आपकी, तो ये ऑफकोर्स 12 ईयर्स है। हाई स्कूल फाइनल GPA क्या था आपका, तो अगर आपका तो GPA सिस्टम है तो आप उसको कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है आपने यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इट्स गुड। तो उसके बाद यहाँ पे स्केल, लाइक इसको अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग कर देती हूँ, 3.5 कर देती हूँ। स्केल जो है वो मिनिमम आप उसने बता देना है कि कितने परसेंटेज, आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिख लेंगे, ठीक है। मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम सर्टिफिकेशन टू बी प्रोवाइडेड इफ़ मैंडेटरी, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम इज़ रिक्वायर्ड इन योर कंट्री टू इनरोल इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना लाइक यहाँ पर डिग्री इन्होंने मांगी हुई है, एक सेकेंड, और ऊपर क्या हमने सबमिट करना है, फिर यहाँ पे आप अपना डिप्लोमा भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्ट आपने कर दी अपनी, लाइक आपका जो होती है DMC, और यहाँ पे जो है वो अपना डिप्लोमा आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। एंड देन जो है वो हायर एजुकेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपने बैचलर्स, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका कुछ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है इंसर्ट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी है वो कर देंगे। इसका इंग्लिश में नाम क्या है। देन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द लीगल ड्यूरेशन कितना था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो आपकी कंट्री की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। रुक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पे क्या था, एंड नहीं ये यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कायद लिख देती हूँ, CUAID, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। एंड देन एजुकेशनल सिस्टम क्या था वहाँ पे, नॉन इटालियन डिप्लोमा है। हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, इफ़ येस, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। और अगर आपकी ग्रेजुएशन डेट क्या है वो यहाँ पे मेंशन करें। देन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका फाइनल GPA कितना है, मिनिमम मैक्सिमम जो है ये मोस्टली पूछते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटी में क्या था और मैक्सिमम क्या था, ठीक है। फाइनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद फील्ड ऑफ द स्टडी कौन सा है आपने वो मेंशन करना है। एंड देन लाइक अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट ले लेते हैं, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक्सचेंज इंक्लूडेड विद इन डिग्री, कोई एक्सचेंज था इसमें आपने या नहीं था, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट योर मोस्ट रेलिवेंट एकेडमिक एक्सपीरियंस अब्रॉड, अगर आपका कोई एक्सचेंज प्रोग्राम था इस दौरान, ठीक है। देन यू हैव द सीमिया, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको मेंशन वो ऐड कर अपलोड कर देना, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द यूनिवर्सिटी। इफ़ यू हैव इट देन अपलोड इट राइट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी हो गई और यहाँ पे हमारा बैचलर्स की भी डिटेल यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई है आपकी तो बहुत ज़रूरी, अच्छी बात है, आप उसको लाजमी यहाँ पे ऐड करें। अगर यहाँ पे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो फिर भी आपको चाहिए कि अपना ज़रूर इनको प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंस लाजमी इनको शो करें। इट इज़ गुड कि स्टूडेंट जो है वो एक्सपीरियंसड है, तो ये चीज़ एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो है यूरोपास CV जो है वो अपलोड कर दें, और उसके बाद जो है साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स भी डाल लेंगे। एक्सपीरियंस कहाँ का है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कितना टाइम का आपका है। उसके बाद कंपनी की एसोसिएशन क्या है, कंपनी का नेम यहाँ लिख देंगे, सेक्टर कौन सा था प्राइवेट आपने वो बता देना है। एंड देन कंट्री कौन सा था, एंड यहाँ पे अपनी वर्किंग डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। एंड मेक श्योर यू
विल अपलोड, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है दैट शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मोटिवेशन पे आ जाते हैं, और मोटिवेशन पे यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर यहाँ पे लिखना है, और वो 250 मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर आप मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से किसी भी ऐसा कोई ऐसा डिसिप्लिन चूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो तब भी रेलेवेंसी इज़ द की कि आपने रेलेवेंसी ज़रूर मेंटेन करनी है, एंड दैट यू विल डिमॉन्स्ट्रेट इन योर मोटिवेशन लेटर। हाउ डू यू हेयर, तो आपने इसके बारे में कहाँ सुना है, तो आपने वो लिख देना है यहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही कुछ चूज़ कर लिया है, एंड देन रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं रेफरीज, ठीक है। रिकमेंडेशन ऐड करना है रेफरी, और रेफरी को की डिटेल जो है वो आपने कर देनी है, उनको ईमेल चली जाएगी, उनसे कांटेक्ट करें, और उसके बाद जो है उनको बोलें कि इसको लाजमी आपका यहाँ पे रिकमेंडेशन आपके बिहाफ पे लाजमी सबमिट करवाएं। और प्लीज़ नोट दैट दिस सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी दैट ओनली 1 रेफरी फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, बट स्टिल यू विल मेक इट कि आप यहाँ पे लाजमी अपनी रेफरेंस लेटर जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लाजमी करें। देन जो है वो एप्लीकेशन फ़ी आ जाएगी, और एप्लीकेशन फ़ी जो इनकी 10 यूरो है वो आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है, और दैट इज़ कंपलसरी। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है इन्होंने आपको नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस में तभी ऐड करेंगे प्री एवेलुएशन में, ठीक है। 10 यूरोज़ है, पे नाउ करते हैं, और उसके बाद जो है हमारी फाइनल सबमिशन है, हमारा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या जो है वो करनी है। तो पे नाउ करेंगे, देखते हैं यहाँ पे आपने अपने कार्ड डिटेल्स डालनी है। सो आई कैन नॉट गो अगेन हेयर, तो आपने इस अपने कार्ड की अपने सॉरी नेम कार्ड, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डालनी है, और उसके बाद जो है अपना CVC 3 डिजिट जो आपके वीज़ा उसमें होता है कार्ड के बैक साइड पे होता है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने पे नाउ कर देना, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, एंड देन यू विल फाइनली सबमिटेड, दिस इज़ द फाइनल सबमिशन, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको फाइनली सबमिट कर देना है। आपने इसके बारे में आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एक्यूरेट, आई एम अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, and then I declare that I have created the only pre-selection account to my name. Understand multiple accounts will be banned, okay, and then you will submit it. So here is the application process कि इसका application process कितना simple है। आप यहाँ पे apply करें as soon as possible because the time is very short, और फिर उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जो है आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी, और आपने फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। आपके पास जस्ट 10 यूरो फीस है, उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी की भी इतनी कोई स्ट्रिक्ट डिमांड नहीं है, और दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी टू अप्लाई एट दिस टाइम। सो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।